नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम हिमांशु कफटिया जी की पुस्तक को डिटेल में एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। और इस सीरीज़ की आज हम 13वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने हमारी इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रम और चिकित्सालयों की स्थापना करी गई थी? यानी कुष्ठ रोगियों के ऊपर ध्यान किस कुमाऊं कमिश्नर ने दिया था? उनके लिए आश्रमों की स्थापना करी, उनके लिए चिकित्सालयों की स्थापना करी। यह काम हेनरी रैमजे ने किया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। हेनरी रैमजे कुमाऊं के सभी कमिश्नरों में सबसे प्रसिद्ध कुमाऊं कमिश्नर था। ये कुमाऊं में असिस्टेंट कमिश्नर बन के आता है 1840 में। 1840 से लेकर 1856 तक यानी 16 साल ये असिस्टेंट कमिश्नर रहता है। और इसके बाद 1856 से लेकर 1884 तक यानी लगभग 28 साल ये कुमाऊं का कमिश्नर रहता है। ठीक है, यह किस देश का था? तो हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड का था। उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी का चचेरा भाई था हेनरी रैमजे, इसको भी याद रखना है। ठीक है, कुमाऊं का बेताज बादशाह यानी बिना ताज का बादशाह हेनरी रैमजे को ही कहा जाता है। और हेनरी रैमजे का विवाह किसकी पुत्री के साथ हुआ था? तो कुमाऊं के कमिश्नर रहे लुशिंगटन की पुत्री के साथ हेनरी रैमजे का विवाह हुआ था। हेनरी रैमजे ने कुष्ठ रोगियों पर ध्यान दिया, उनके लिए आश्रम बनवाए, चिकित्सालय बनवाए। हेनरी रैमजे के ही काल में 1857 की क्रांति होती है और ये काफ़ी उदारवादी माना जाता था। इसने इस इलाके में, उत्तराखंड के इलाके में अंग्रेज़ों को बसाने का विरोध किया था, इसको भी याद रखना है। और इसी के काल में इसके अच्छे व्यवहार के कारण इस इलाके में 1857 की क्रांति का उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता। और भी कई सारे कारण थे, लेकिन एक कारण हेनरी रैमजे भी था। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान ये कुमाऊं के अंदर मार्शल लॉ को लागू कर देता है। नेपाल से मंगाई एक सेना इसने यहाँ पे मंगवाता है, जिसे तैनात करता है, जिसे रणवीर सेना कहा जाता है। ठीक है, अगला, हेनरी रैमजे द्वारा तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई? तो हेनरी रैमजे के द्वारा तराई इम्प्रूवमेंट फंड ये कब बनाया गया? ये 1883 में बनाया गया। हेनरी रैमजे ने आपदाओं से बचने के लिए, इसके अलावा जो वैसे इलाके थे जहाँ पे लोग बसना नहीं चाहते थे, खासकर तराई का इलाका, महामारी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैलती थी, तो वहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए इसने तराई इम्प्रूवमेंट फंड बनाया, 1883 में बनाया। इसके अलावा आपदाओं की बचाव के लिए, आपदा राहत के सुझावों के लिए इसने कमेटी बनाई, जिसे कहते हैं हिल साइड सेफ्टी कमेटी। हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किसने किया था? हेनरी रैमजे ने 1867 में किया था। ठीक है, नैनीताल में इसने इस कमेटी का गठन किया था। तराई में नहरों का जाल भी हेनरी रैमजे के द्वारा बिछाया गया। तराई भाबर का विश्वकर्मा हेनरी रैमजे को ही कहते हैं। ठीक है, हेनरी रैमजे के काल में भी एक ब्रिटिश अधिकारी को यहाँ पर जांच के लिए भेजा गया था। हेनरी रैमजे के काल की न्यायिक जो व्यवस्था थी उसकी जांच के लिए, और किसे भेजा गया था? उसका नाम था पी वैली। इसको याद करना, यह 1869 में यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नरी में आया था। निम्न में से किसने कुमाऊं के पहले कंजर्वेटर के रूप में कार्य किया था? तो कुमाऊं का पहला वन कंजर्वेटर कौन था? इसका नाम है हेनरी रैमजे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना से पहले कुमाऊं का पहला वन कंजर्वेटर बनता है हेनरी रैमजे। इसी के काल में दो इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं जब ये कंजर्वेटर के रूप में रहता है बतौर कुमाऊं कमिश्नर। पहला, इसी के काल में पहला वन बंदोबस्त होता है कुमाऊं का, एक तो आपने इसको याद रखना है। दूसरा, इसी के काल में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि कुमाऊं कमिश्नरी में ठेकेदारी प्रथा को किसने समाप्त किया? रैमजे ने किया था। ठीक है, 1868 तक ये कंजर्वेटर के पद पे रहा। 1868 में कुमाऊं के अंदर वन विभाग की स्थापना हो जाती है। ठीक है, ठेकेदारी प्रथा को इसने 1858 में समाप्त किया था और पहला वन बंदोबस्त 1861 में किया था। इसके अलावा 1861 में ही इसने तराई भाबर के वनों की रिपोर्ट भी तैयार करवाई थी। ठीक है, अगला, कुमाऊं में लाइसेंस नीति कब लाई गई थी?
कुमाऊं के अंदर लाइसेंस नीति को कब जारी किया गया, कब इसे लागू किया गया? तो इसे 1889 में लागू किया गया। इंपॉर्टेंट ये सवाल इसलिए है क्योंकि पूरे देश में 1857 की क्रांति के बाद 1858 में लाइसेंस नीति लाई गई, जबकि कुमाऊं के अंदर हेनरी रैमजे का शासन था। तो उसके द्वारा सरकार को ये मनाई गई ये बात कि यहाँ के लोग उतने ज़्यादा आक्रामक नहीं हैं कि आप उनके लिए लाइसेंस नीति को लागू करें। तो हेनरी रैमजे ने इस नीति को उत्तराखंड में काफ़ी समय तक लागू नहीं होने दिया। 1889 में जाकर ये उत्तराखंड के इलाके में लागू होती है। कुली एजेंसी के गठन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? अब कुली एजेंसी की स्थापना कब होती है? आप सभी जानते हैं कुली एजेंसी 1908 में बनी थी और इसका स्थापना किसने किया था? जोध सिंह नेगी ने किया था। ठीक है, 1908 में कुली एजेंसी बनती है और ये एजेंसी खत्म कब करी गई आधिकारिक तौर पे? 1923 में करी गई। ठीक है, उस समय कुमाऊं का जो कमिश्नर था उसका नाम था कैंपबेल। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जो ये कैंपबेल है ये 1906 से लेकर 1914 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। इसी के काल में कुली एजेंसी की स्थापना होती है। इसी के काल में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है। इसी के काल में ग्लोगी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत भी होती है। ठीक है, राज्य में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया था? तो उत्तराखंड में वनों की शिकायतों को दूर करने के लिए, वन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी यहाँ पर बनी थी और इसका गठन 13 अप्रैल 1921 में किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। वन अधिकारों को लेकर के लगातार लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उन आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए, उनकी शिकायतों को सुनने के लिए कुमाऊं कमिश्नर था जो उस समय पी विंडम, उसके द्वारा एक कमेटी बनाई गई, ग्रीवेंस कमेटी, जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। 13 अप्रैल 1921 को बनती है। इस कमेटी का अध्यक्ष खुद कुमाऊं कमिश्नर पी विंडम था। ठीक है, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 28 अक्टूबर 1921 को यहाँ पे दी थी और इसकी सिफारिशें 15 मार्च 1922 से लागू हुई थी। बाद में चलकर ये जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी थी इसे 3 जिला कमेटियों में बांट दिया गया। अल्मोड़ा फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, नैनीताल फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी और गढ़वाल फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। इन 3 जिलों में इसे 1938 में बांटा गया था। ठीक है, कुमाऊं प्रभाग को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्याय अधिकार क्षेत्र में कब लाया गया? तो देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, इस सीरीज के अंदर हिमांशु कफलटिया जी की पुस्तक पर हमारा मुख्य फोकस है, लेकिन साथ साथ में हम दूसरी किताबों के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको भी कवर करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपके इंपॉर्टेंट बुक भी कवर हो और उस टॉपिक से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर विषय से रिलेटेड आपके जो जो एक्स्ट्रा सवाल हैं वो भी आपके कवर हो जाएं। तो कुमाऊं प्रभाग को यानी कुमाऊं कमिश्नरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्याय अधिकार क्षेत्र में कब लाया गया था? ये लाया गया था 1926 में। इससे पहले ये हाईकोर्ट के न्याय अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। जो कुमाऊं का कमिश्नर था वही यहाँ पे स्वयं उच्च न्यायालय के या उच्च न्यायाधीश के रूप में रहता था और वही यहाँ पे न्याय करता था। 1926 में इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत कर दिया गया। ठीक है, अगला 1919 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से कुमाऊनी रीति रिवाजों को समझने के लिए किसकी नियुक्ति करी गई? ये क्वेश्चन भी पेपर में बना हुआ है। 1919 के अंदर अंग्रेजों ने कुमाऊनी रीति रिवाजों को समझने के लिए एक व्यक्ति को यहाँ पे नियुक्त किया। इन व्यक्ति का नाम था पन्नालाल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इनको क्यों नियुक्त किया गया? इनका उद्देश्य क्या था कि कुमाऊनी के जो स्थानीय रीति रिवाज हैं कुमाऊं कमिश्नरी के, उनको सरलीकृत करें और कुमाऊं सरकार यानी जो कुमाऊं कमिश्नर हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनको समझने लायक यहाँ पर संग्रहित करें। ठीक है, कुमाऊनी रीति रिवाजों को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक उस समय लिखी गई, उसको लेकर सवाल बना है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर LD जोशी। ठीक है, जो LD जोशी हैं, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है खस परिवार कानून। खस परिवार कानून 1929 में लिखी गई और यह पुस्तक कुमाऊनी रीति रिवाजों के विषयों पे लिखी गई थी। ठीक है, बेसिकली पन्नालाल को यहाँ पर पहले नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें दी, अंग्रेज़ों को बताया यहाँ के रिवाजों के बारे में। फिर उन सिफारिशों को लेकर के और जो उनमें कमियाँ थी उनको लेकर के एक पुस्तक लिखी गई खस परिवार कानून, जिसे LD जोशी ने 1929 में लिखा था। ठीक है, अगला कुमाऊं कमिश्नरी में वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर वन पंचायतों का गठन 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की सिफारिशों के आधारों पर इस कमेटी का इस वन पंचायतों का गठन किया गया। वन पंचायतों की स्थापना उत्तराखंड में 1931 में प्रारंभ होती है। अगला, निम्न में से कौन रैमजे के सलाहकार और सहयोगी रहे थे? तो इनमें से कौन से वे व्यक्ति हैं जो हेनरी रैमजे के सलाहकार और सहयोगी रहे थे? ये हैं बद्रीदत्त जोशी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। वही बद्रीदत्त जोशी हैं जो बाद में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन होता है कोटद्वार में 1919 में, उसकी अध्यक्षता भी करते हैं। हेनरी रैमजे के सलाहकार और सहयोगी भी ये रहे थे। उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस गुप्त संगठन की स्थापना करी थी? सिंपल सा सवाल है, कई बार आपने इसको कवर किया है। उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा माने जाते हैं। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिवीर नामक संगठन को स्थापित किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार 1857 के विद्रोह के नायक नाना साहिब ने अपने जीवन का अंतिम समय उत्तराखंड में किस रूप में बिताया था? तो देखिए, कई सारे ऐसे साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक मान्यताएं हैं कि जो 1857 की क्रांति थी, उस क्रांति के बाद जो कानपुर में इस क्रांति के नायक रहे थे, कानपुर में जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, नाना साहब, ये उत्तराखंड में आए थे और एक साधु के रूप में, एक सन्यासी के रूप में अपना पूरा बाकी का जीवन उन्होंने बिताया था। तो किसके रूप में बिताया? सन्यासी के रूप में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्न को यहाँ पे सुमेलित करना है आपने। एक तरफ इंपॉर्टेंट अखबार या संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ उनके वर्ष हैं। जो डिबेटिंग क्लब है, इसकी स्थापना कब होती है? डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में होती है। पहले का 2 होगा। अल्मोड़ा अखबार इसी डिबेटिंग क्लब ने निकाला था, अगले वर्ष निकाला था स्थापना के, यानी 1871 से। दूसरे का 1 होगा। हैप्पी क्लब गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, इनके द्वारा बनाई जाती है 1903 में। तीसरे का 3 और कुमाऊं परिषद 1916 में बनाई जाती है, यानी 2, 1, 3, 4 हमारा सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए, देहरादून से गढ़वाली नाम का जो ये समाचार पत्र था, इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। इस अखबार को गढ़वाल यूनियन के द्वारा शुरू किया गया। गढ़वाल यूनियन 1901 में तारादत्त गैरोला के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, 1905 में इसी गढ़वाल यूनियन ने गढ़वाली नामक समाचार पत्र शुरू किया देहरादून से। कुमाऊं परिषद की स्थापना में निम्न में से किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना आप जानते हैं 1916 में हुई। हमने कई बार इसके बारे में बात करी है, इसके अधिवेशनों को लेकर के सवालों को कवर किया है। इसकी स्थापना में कई सारे लोग यहाँ पे शामिल थे, उनका योगदान था, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत शामिल हैं, बद्रीदत्त पांडे शामिल हैं, इंद्रलाल शाह शामिल हैं। उनके अलावा मोहन सिंह धर्मवाल हो गए, प्रेम बल्लभ पांडे हो गए, ये सभी इसकी स्थापना में शामिल थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी आपका उत्तर है। मुख्य रूप से जो 3-4 नाम माने जाते हैं, गोविंद बल्लभ पंत के, बद्रीदत्त पांडे के, इंद्रलाल शाह के, मोहन सिंह के नाम, इसके अलावा प्रेम बल्लभ पांडे हो गए, ये मुख्य नाम माने जाते हैं। कुमाऊं परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर जयदत्त जोशी ने करी थी। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है और ये स्थापना होती है नैनीताल में। इसके पहले अधिवेशन जो आयोजित होता है वो अगले वर्ष 1917 में होता है। ये अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने करी। तो पहला सही है। 1919 तक यह संस्था पूरी तरह से राष्ट्रवादी नेताओं के नियंत्रण में आ गई थी। ये भी आपका बिल्कुल सही है। 1919 तक ये संस्था पूरी तरह से जो राष्ट्रवादी नेता थे या गर्म दल के जो नेता थे, उनके अधिकार में आ जाती है। कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन और वन कानूनों में सुधार के लिए परिषद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या ये सही है? तो कुमाऊं परिषद के द्वारा कई सारे ऐसे काम किए गए। उस समय की जो कुप्रथाएं थी या कानून जो ऐसे थे जो जनता के खिलाफ थे, उनमें अंग्रेजों को सुधार करना पड़ा। कुली बेगार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कुली बेगार के उन्मूलन में सबसे बड़ा हाथ कुमाऊं परिषद का था। ठीक है, इसके अलावा वन अधिकारों के लिए भी इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी। आपको पूछा है कौन सा सही है, तीनों के तीनों कथन आपके सही होंगे। पेशावर कांड जो कि 23 अप्रैल 1930 में हुआ,
के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं गलत वाला। इन्होंने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। क्या ये सही है? पहला बिल्कुल सही है। यह घटना उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में होती है। बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी जो पाकिस्तान वाला इलाका है, पेशावर के किस्सा खानी बाजार में यह घटना हुई थी। इनके नेतृत्व में कुमाऊं राइफल्स के सैनिकों ने विद्रोह किया था। गलत है। गढ़वाल राइफल्स, और कौन सी वाली गढ़वाल राइफल? 2/18 गढ़वाल राइफल ने यहां पर विद्रोह किया था, गोली चलाने से इनकार किया था। तीसरा गलत है। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व वाले खुदाई खिदमतगार वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये आपका बिल्कुल सही। बेसिकली पेशावर के किस्सा खानी बाजार में 2/18 गढ़वाल राइफल्स तैनात थी, जिनको लीड कर रहे थे या जिनके प्रमुख अधिकारी थे चंद सिंह गढ़वाली। वहां पर एक अंग्रेज कप्तान भी था जिसका नाम था कैप्टन रिकेट। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जो इनका संगठन था खुदाई खिदमतगार, वो लोग वहां पे आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, निहत्थे थे वहां पे। वहीं पर कैप्टन रिकेट गढ़वाली सैनिकों को आदेश करता है गोली चलाने का। इसे वीर चंद सिंह गढ़वाली मानने से इनकार कर देते, उनके साथी मना कर देते हैं। इसी घटना को पेशावर कांड कहते हैं। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा में हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं यहां पे घटी, उनका सही काल अनुक्रम आपने लगाना है। पहला, अल्मोड़ा में कांग्रेस नेतृत्व की गिरफ्तारी के विरुद्ध छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ। यह कब हुआ था? देखिए, कांग्रेस नेताओं के, बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होती है जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। 8 अगस्त से इसकी शुरुआत होती है, तो यानी गिरफ्तारी कब हुई? 8 अगस्त को। और फिर छात्रों का विरोध प्रदर्शन यहां पे शुरू हुआ। देघाट में यानी अल्मोड़ा में पुलिस फायरिंग जिसमें हीरामणि और हरिकृष्ण शहीद हुए। यह घटना 19 अगस्त को होती है 1942 में। सल्ट क्षेत्र के खुमरा में पुलिस फायरिंग जिसमें गंगाराम और खीम देव शहीद हुए। खुमरा या खुमार क्षेत्र इसको कहते हैं, सल्ट के खुमार क्षेत्र में। और आप जानते हैं सल्ट में आज भी शहीद दिवस मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। यह घटना सितंबर में हुई थी। कमिश्नर एकल्टन या एक्टन भी इसको कहते हैं, इसका घायल होना। जब कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी हुई, छात्रों का विरोध हुआ, इसी विरोध में यह घायल हुआ। तो पहले 1 नंबर की घटना घटी, फिर उसके बाद 4 नंबर की घटना घटी जिसमें कमिश्नर घायल हुआ, फिर देघाट गोलीकांड हुआ और फिर सल्ट गोलीकांड हुआ। यानी 1, 4, 2, 3 हमारा सही आंसर है। 1, 4, 2, 3 ये रहा। अगला, कुली बेगार और कुली बर्दायाश के बीच मुख्य अंतर क्या था? तो देखिए, कुली बेगार और कुली बर्दायाश, कुली प्रथा उस समय चलती थी। 3 तरह की कुली प्रथाएं थी उस समय। एक थी कुली बेगार, एक कुली उतार और एक कुली बर्दायाश। कुली बेगार और कुली बर्दायाश में क्या अंतर था? कुली बेगार में सामान ढोना पड़ता था, जबकि कुली बर्दायाश में मुफ्त भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। समाज के सभी वर्गों को इसमें लगाया जाता था। कुली उतार के अंदर अंग्रेजों का सामान एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना होता था। कुली बेगार में उनके लिए फ्री में काम करना होता था, उनके साथ उनका सामान ले लेकर चलना पड़ता था। कुली बर्दायाश में जहां पर भी अंग्रेज अधिकारी रुके उनको निःशुल्क भोजन देना पड़ता था या निःशुल्क भोजन की व्यवस्था उनकी करनी पड़ती थी। ठीक है। कुमाऊं के किस कमिश्नर ने सोमेश्वर के लोगों पर कुली बर्दायाश का पालन न करने के कारण 500 रुपए का जुर्माना लगाया था? तो देखिए, कुमाऊं के जो सबसे लोकप्रिय कमिश्नर रहे उनका नाम था हेनरी रैमजे। और हेनरी रैमजे जो कितना लोकप्रिय शासक माना जाता है, कमिश्नर माना जाता है कुमाऊं का, कुली बर्दायाश का जब पालन नहीं हुआ इसके काल में, तो इस कमिश्नर ने भी, जो कितना लोकप्रिय कमिश्नर माना जाता है यहाँ का, इसके बावजूद हेनरी रैमजे ने जब कुली बर्दायाश का पालन नहीं हुआ तो लोगों पर 500 रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया था। तो ये काम भी हेनरी रैमजे ने किया था। ठीक है। यानी कुली प्रथा का पालन ना होने पर दंड देने वाला कमिश्नर कौन था? वो भी रैमजे था। इसको भी याद रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे करने का प्रयास किया, इनको अतिरिक्त तथ्यों के साथ करने का प्रयास किया, जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।